नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं नई मंडी गढ़सना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 8 कैंडी में। और यहां से सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ आज विशेष मेहमान के रूप में राकेश जी हमारे साथ है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश जी, लोकसभा चुनावों का संकनात हो चुका है और इस बार बीकानेर लोकसभा की बात करें तो इस बार मेघवाल वर्सेस मेघवाल पीछे भी था, लेकिन इस बार बड़े कांटे की टक्कर बताई जा रही है। क्या लग रहा है? हमारे बीकानेर लोकसभा के माननीय सांसद अर्जुन मेघवाल जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मोदी जी की गारंटी लोगों के दिलों में राज कर रही है। जनता दिल खोलकर वोट करेगी और बीजेपी राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेगी। अच्छा, तो अपने बात करें राज्य की बात कर लेते हैं कि भजन सरकार से आप कहाँ तक संतुष्ट हो? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ मैं तो। जनता संतुष्ट है, हम तो संतुष्ट होंगे। लेकिन जो इन्होंने जनता में काम किया है, पेट्रोल डीजल की वेट की दरों को कम किया है, चिरंजीवी योजना जो अभी चल रही थी उसको आयुष्मान भारत योजना संचालित की है, उससे लोग लाभान्वित हैं और जनता खूब संतुष्ट है। जनता की बार फिर तीसरी बार 25 की 25 सीटें जीता के भाजपा को यहाँ से केंद्र में भेजने वाली है। बीकानेर लोकसभा की बात करें तो एक विधानसभा अनुपगढ़ की चर्चा आती है कि एक यहाँ सबसे बड़ा एक यक्ष सवाल भी है कि अर्जुन राम जी मेघवाल लगातार लोकसभा में रहे, लेकिन कहीं न कहीं एक सवाल है रेलवे लाइन को लेकर। अर्जुन मेघवाल जी केंद्र में कानून मंत्री भी हैं। अब अगली सरकार, जैसे पिछली सरकार में वो निरंतर प्रयासरत थे रेल लाइन बिछाने के लिए, वो कार्य निरंतर प्रगतिरत है। एक ना एक दिन उस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। और अमृत स्टेशन अनूपगढ़ में हाल ही हमें मोदी सरकार ने दिया है, उससे भी लोग प्रभावित हैं, उसको देखकर वोट देंगे। भविष्य में एक ना एक दिन जरूर अनूपगढ़ से बीकानेर लाइन बिछेगी, ऐसा मेरा मानना है। जनता को भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बार फिर अर्जुन मेघवाल जी को वोट करें और एक बार अर्जुन मेघवाल जी को वोट करके जिताएंगे तो 100% है कि अगली योजना में हमें रेल लाइन मिलेगी। अनूपगढ़ से बीकानेर की रेल लाइन हमें अवश्य मिलेगी। अनूपगढ़ विधानसभा की बात करें, सिंचाई क्षेत्र है और यहाँ सिंचाई के लिए हर बार धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। और अगर बात करें कि डबल इंजन की सरकार अगर बनती है तो क्या इन समस्या का समाधान हो पाएगा? बिल्कुल होगा। समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या होगा? केंद्र में सरकार बीजेपी हुई है, स्टेट में बीजेपी होगी। पिछली बार क्या हुआ था, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस तो 5 साल में सिंचाई मंत्री का ही हमें पता नहीं था लोगों को, कांग्रेस सरकार में सिंचाई मंत्री कौन है। अब मेरा मानना है कि 100% इसी समस्या का समाधान होगा। सिंचाई की एक मुख्य समस्या जो अनूपगढ़ विधानसभा के लोग और खजुवाला विधानसभा के लोग परेशान रहते हैं इस सिंचाई समस्या को लेकर, तो अवश्य इसका हल निकलेगा। मैं जनता को पूरा विश्वास दिलाता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें ताकि हम, यहाँ तो राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार हम तीसरी बार फिर बना सकें। अच्छा, तो सिंचाई का अपना मुद्दा है, तो सिंचाई मंत्री जो पीछे वर्तमान में थे मालवीय जी, जो कांग्रेस के थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और भी बहुत से बड़े बड़े नेता हैं, मिर्जा परिवार है, उन्होंने कांग्रेस नहीं। राहुल कस्बा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़ा, उनका भी राजनीति है, वो भी कांग्रेस में। किस तरह से देखते हो जिस तरह से ये दल बदले जा रहे हैं? कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा भाजपा में आ चुका है, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार चली गई है और केंद्र में बीजेपी की सरकार फिर से आएगी। तो इन जो एक परिवार की नीति से चलने वाली कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। भाजपा का परिवार और भी मजबूत हो रहा है और आने वाले दिनों में कांग्रेस का खात्मा इस भारत देश से होने वाला, ये निश्चित है। कांग्रेस मुक्त भारत बनने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। और ये जो बहुत बड़ा मिर्जा परिवार का दड़ा है, मालवीय जी है, सब लोग हमारे साथ आए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमारा परिवार का गंगा बड़ा है, हम मोदी जी के परिवार के लोग हैं। मोदी जी का परिवार बहुत बढ़ गया है और तीसरी बार फिर से हम बहुत बड़े मेंडेट, मोदी जी की सरकार 400, अब की बार 400 के पार, ये नारा कामयाब होने। चूरू से राहुल कस्बा, भाजपा से कांग्रेस, प्रहलाद गुंजर जो हाड़ौती क्षेत्र के दबंग नेता है, वो भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। राहुल कस्बा जी का तो मैं क्या बताऊं, उनका निजी विचार हो सकता है कि वो टिकट कटने से नाराज हो सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो वो आए हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं है। 1-2 व्यक्ति कांग्रेस में जरूर आए हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी धड़ा जो भाजपा छोड़ के बीजेपी में नहीं आया। कांग्रेस के बहुत बड़ा परिवार जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था भाजपा में शामिल हुआ है।
वो परिवार बड़ा है। कांग्रेस में ऐसा कुछ भाजपा का ऐसे कोई विशेष व्यक्ति जो कांग्रेस में बड़े धड़े के साथ नहीं गया है। अच्छा, तो यानी कि इस बार एक ही लक्ष्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि अब की बार 400 पार। बिल्कुल, अब की बार 400 पार, 370 तो भाजपा करेगी और बाकी एनडीए की जो हमारे संगठन हैं साथ में जुड़े हुए, एनडीए के साथ में संगठन जुड़े हुए हैं, उनको मिला के हम 400 के पार करेंगे। निश्चित ही हम यहाँ से अर्जुन मेघवाल जी को जिता के भेजेंगे और भविष्य में गंगानगर की सीट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, अभी होल्ड पर है। जैसे ही उन्हें हमें हमारा निशान कमल का फूल होगा, जिसे भी मिलेगा, हम दोनों तरह, हमारा परिवार गंगानगर में भी है, हम बीकानेर से संबंध भी रखते हैं, तो हम दोनों ही सीटें यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन से जिताकर हम भेजने वाले हैं। मोदी जी को भी आश्वासन करते हैं कि हम यहाँ से 25 लोकसभा की सीटें जिताकर आपको देने वाले हैं, ताकि आप एक मजबूत सरकार फिर से चला सको। भारत देश को नंबर 1 बनाने में आप जिस तरह से प्रयासरत हो, हमारा भी छोटा सा सहयोग आपको उसमें मिलेगा। राकेश जी, पीछे आपने भी अनूपगढ़ विधानसभा से एक मजबूती से दावेदारी आपने जताई है, किसी कारणवश से आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन अगर बात करें कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं अभी जो वर्तमान में चल रही है, किस तरह की योजनाएं हैं, क्या आम जनता को लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। पीछे मोदी जी ने एक गारंटी दी थी कि सिलेंडर 400 करेंगे और पेट्रोल डीजल की रेट दरें बढ़ाएंगे। आपके सामने है, जैसे युवाओं के लिए पेट्रोल डीजल की रेट तो बढ़ गई, युवाओं के लिए पेपर लीक का मामला पिछली सरकार में खूब चर्चित रहा। आते एसआईटी गठित कर दी भजनलाल जी सरकार ने, और उन जो पेपर लीक चोरी करके जो पेपर में पास हुए थे, जो लोग नौकरी लगे थे, एसआई लगे थे, उनको आपके सामने बहुत बड़ी संख्या में गिरफ्तार करके ला रहे। तो ये लोगों को विश्वास हो गया भजनलाल जी की सरकार में भी, तो 100 दिन भी नहीं हुए। 100 दिवस में हम ऐसा काम करें तो 5 सालों में हम जनता को खूब संतुष्ट करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, एक साफ सुथरी छवि वाली सरकार हम देने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा। अच्छा, तो अंत में बीकानेर लोकसभा की जनता को क्या कहना चाहोगे? लोकसभा बीकानेर की जनता को मेरा एक ही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सांसद और प्रत्याशी माननीय, हमारे तो आदरणीय हैं, अर्जुन राम जी मेघवाल को वोट करें, कमल के फूल को वोट करें, मोदी जी को वोट करें, ताकि हम यहाँ से एक मजबूत सांसद केंद्र की सरकार में भेज सकें। वर्तमान में तो कानून मंत्री हैं और भविष्य में हमें बहुत अच्छा पद मिलेगा और यहाँ की जनता का काम होगा। एक बहुत बड़े नेता जो हमारे इस क्षेत्र को मिले हैं, भारतमाला जैसी योजना इस हमारे बैकवर्ड क्षेत्र, बॉर्डर एरिया के क्षेत्र को योजना मिली है, इससे भी बेहतर योजना हम आगे हमें इसका लाभ मिल सके। इसलिए मैं जनता से निवेदन कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमल के फूल को वोट करें, नरेंद्र मोदी जी को वोट करें और हमारे आदरणीय सम्मानीय सांसद अर्जुन मेघवाल जी को वोट करें, ऐसा मेरा निवेदन।